चलो अब हम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का ये टाइप। ट्रिगोनोमेट्री का dx by a sin x plus b cos x। देखो dx by a sin x plus b cos x ना हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें c नहीं था, जिसमें c नहीं था उसको हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे किया है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसको खाली साइन में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर ले लिए तो कोसेक हो गया, या फिर कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर चल गए तो सेक हो गया। तो उसका इंटीग्रेशन हमको पता था। एक और टाइप किया था जो जेई टाइप का होता है, c का जगह में क्या था वो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं बहुत दिन पहले कराया था, देखना वो टाइप, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं सारे को अलग अलग करके रखना। लेकिन यहाँ पे c जो है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ भी। तो वो केस में हमको इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है? वो केस में हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो इन दैट केस हमको क्या करना है, इस केस में साइनस को कॉसेस को ये दोनों को हटा देना है। उनका जगह में क्या करना है, साइनस का जगह में क्या लिखना है, 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। ये क्या चीज है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा होता है क्या, 2 tan थीटा by 1 plus tan square थीटा, और cos 2 थीटा क्या होता है, 1 minus tan square थीटा by 1 plus tan square थीटा। सो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। sin x जहां पे आएगा, sin x के जगह में हम लिख देंगे 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। बोलोगे सर क्या फायदा होगा इससे? मैं एक लाइन में ही बता दूंगा क्या फायदा होगा। 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। जरा ध्यान से देखो सब कोई, जब हम इसको पुट कर देंगे ना एलसीएम में, मतलब एलसीएम बोला, डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम में ऊपर चढ़ जाएगा क्या, 1 plus tan square x by 2। जैसे 1 plus tan square x by 2 ऊपर चढ़ता है, 1 plus tan square x by 2 हमारा होता है sec square x by 2, और ये जो 1 plus tan square x by 2 हमारा sec square x by 2 होता है, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि ये डेरिवेटिव के लिए यूज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सारी चीज tan x by 2 में होगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर में tan x by 2 का फॉर्म में सारी चीज रहेगा, चाहे वो स्क्वायर का फॉर्म में रहो या स्क्वायर का फॉर्म में ना रहो। और इसमें जो एलसीएम लिए होंगे वो एलसीएम 1 plus tan square x by 2 ऊपर चल गया होगा। जैसे ही ऊपर चल गया होगा वो हो जाएगा sec square x by 2। तो t जो tan x by 2 ले लेंगे तो sec square x by 2, और dx वो हमारा dt टाइप में चले जाएगा, 2 dt होके चले जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अलजेब्रा में होगा। तो अभी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उस टाइप में कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो सकता है। वो तीन में से कोई एक हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। और क्या आया समझ में? यस। सो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का भी लास्ट टाइप हो गया हमारा, ये वाला हमारा ट्रिगोनोमेट्री का भी लास्ट टाइप है। एक टाइप पर बताया कि सेक क्यूब थीटा का कैसे निकालते हैं, उससे क्यूब थीटा का कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको बाय पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 1/3 plus 4 cos x है। मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा एम नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है। हमको टाइप समझना है, टाइप क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, हो सकता है, आता है नहीं, हो सकता है क्या क्या टाइप का। बाय यहाँ पे cos x है, हमको टाइप समझना है कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a plus b sin x, a minus b sin x, ये हो सकता है, या फिर a plus b cos x, a minus b cos x, ये हो सकता है। ये कुछ नहीं है, कॉमा दिया है ना, और a plus b cos x,
a प्लस बी cos x प्लस c। अगर c नहीं रहेगा, हम इस मेथड में ना करके उस मेथड में करेंगे तो हमको आसानी पड़ेगा। इस मेथड में करने से भी निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा होगा इन कंपैरिजन टू दैट मेथड। वो मेथड और आसान हो जाएगा अगर यहाँ पे c नहीं होगा तो। c होगा तो वो मेथड काम नहीं करेगा, और अगर c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो फिर वो मेथड काम कर सकता है। ओजेई टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जब रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, अब देखते हैं 3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। शायद किसी को चीज विजुअलाइज नहीं हो पाया था, हो पाया होगा जब हम बताए वहां पे डायरेक्ट। अब उसको करते हैं, करने से समझ में आ जाएगा, दिखाई देगा कि हाँ अरे भाई ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा लेते हैं। तो सबको पता चला कि एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, वो चले जाएगा ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या होगा प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 7 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक्सप्रेशन काफी सिंपल हो चुका है अभी। अब हमारे पास समय आ गया कि यहाँ पे हम क्या ले, सब्स्टिट्यूशन ले। सबको पता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। आफ्टर सिंप्लीफाइंग पुट t is equal to 10x by 2 dt हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर x by 2 इंटू dx। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये पुट करना है, और सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, t is equal to 10x by 2 लेंगे। तो यहाँ पे t is equal to 10x by 2 लेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। लेट t is equal to 10x by 2, मैं पूरा डेरिवेटिव निकाल ही देता हूँ। dt by dx is equal to 10x by 2 का हो गया क्या 6 स्क्वायर x by 2। लेकिन अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं है, क्योंकि हाफ x by 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हाफ होगा। अब हमको वेरिएबल को अलग अलग करना है, तो 2 इंटू dt आ जाएगा हमारा क्या 6 स्क्वायर x by 2 इंटू dx। ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये हमको पुट करना है यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा आ गया 2 इंटू dt, नीचे आ गया 7 माइनस टी स्क्वायर। कोई ना कोई एक फॉर्मूला में आ गया होगा, और ये कौन सा फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है, 1 by 2 log a minus x by a plus x by a minus x। हाँ, तो 1 by a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 2 इंटू 1 by 2a, 2 इंटू a कितना है देखते हैं। ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर अगर √7 है तो a का वैल्यू आ गया √7 log √7 प्लस t बाय √7 माइनस t का मॉड प्लस c। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू पुट कर देना है हमको 10x by 2। तो हमको मिल गया क्या 1 by √7 log √7 प्लस 10x by 2 बाय √7 माइनस 10x by 2 प्लस। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या sin x है, cos x है और 2 है। sin x cos x 2 तीन तो है ना, sin x cos x और 2 तीन तो है, ठीक है। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे,
1 बाय साइन x के लिए लिखेंगे 2 10x by 2 by 1 plus 10 square x by 2 प्लस cos के लिए क्या लिखेंगे? cos के लिए लिखेंगे 1 minus 10 square x by 2 by 1 plus 10 square x by 2 और 2 as it is रहने वाला है into dx। ये बन गया, ठीक है। अब आगे हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम से सबको पता चल रहा है कि 1 plus 10 square x by 2 ऊपर चल जाएगा, तो 1 plus 10 square by 2 को ऊपर भेज देता हूं मैं। 1 plus 10 square x by 2 ऊपर चल गया, नीचे हमारा कितना होगा देखते हैं। ये आ जाएगा 2 10x by 2 प्लस 1 minus 10 square x by 2 उसके बाद क्या हो गया, एलसीएम लिए तो ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 plus 2 10 square x by 2 प्लस 2 plus 2 10 square x by 2 इंटू dx रहेगा साथ में इंटीग्रेशन। अब ये 1 plus 10 square x by 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 square x by 2, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और नीचे में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। 10 square x by 2 दो ठो है, एक तो 2 10 square x by 2 है, एक तो minus 10 square x by 2 है, तो वो बन गया 10 square x by 2 प्लस ये 2 10x by 2 और तो नहीं है 10x by 2, तो 2 10x by 2 प्लस 3 dx भी साथ में है, बस हो गया। तो पहले हम पुट कर दिए, फिर सिंप्लीफाई कर दिए, तो यहां तक पहुंच गए। ये तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। हो सकता है कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए, हो सकता है 2 10 square x by 2 प्लस 5 10x by 2 प्लस ऐसे इस टाइप में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा उसको परफेक्ट कर करना है। पहले तो सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू 10x by 2, तो 2 into dt is equal to sec square x by 2 into dx। ये हो गया इतना। अब इनको पुट करते हैं, तो बन गया हमारा क्या, 2 into dt divided by t square plus 2t plus 3, तो 2 बाहर dt बाय, इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 को t प्लस 1 का होल स्क्वायर। t प्लस 1 का होल स्क्वायर में क्या क्या चीज आता है, t स्क्वायर आता है प्लस 2t आता है प्लस 1 आता है। यहाँ पे 3 है मतलब प्लस 2 खाली हो गया और क्या, तो ये हो गया 2 इंटू, ये कुछ फॉर्मूला में आ चुका है, उसको यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला में आया है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 by a मतलब 1 by root 2 tan इनवर्स x plus 1 by root 2 plus c, t plus 1 by root 2, t plus 1 by root 2 plus c। अब t का वैल्यू हमारा कितना है 10x by 2, तो पुट कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा √2 tan इनवर्स 10x by 2 प्लस 1 by √2 प्लस द कांस्टेंट c। सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलो ये क्वेश्चन खत्म। अगला टाइप हम पढ़ेंगे, ये टाइप हम लोग लिखे नहीं है, वो वाला कैसे वो पेज हमारा आया नहीं है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पेशल टाइप, है ना। स्पेशल टाइप ये क्या है, कुछ ऐसा, x स्क्वायर
प्लस माइनस 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। ये टाइप हो गया, मतलब ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 होगा या फिर x स्क्वायर माइनस 1 होगा, नीचे में हमारा क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1, या फिर ऊपर में हमारा x स्क्वायर प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, नीचे में हमारा आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ऐसा है। तो x टू द पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस बोलने से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि मैं k लिखा हूं, यहाँ पे नंबर लिखा है ना, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो k लिखा है तो k प्लस होने से ये प्लस हो जाएगा, माइनस होने से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर, इस टाइप का क्वेश्चन में प्रोसीजर क्या है मैं बता रहा हूं। तो इसका प्रोसीजर जो है याद रखना है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर कॉमन लेना है फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, टेक x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियस बात है कि जो कॉमन लेंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन लेने का बाद ऊपर में क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होता है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसमें से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। अब ये किसका डेरिवेटिव है हमको देखना है, 1 तो x का है और 1 बाय x स्क्वायर जो है ना प्लस 1 बाय x स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस 1 बाय x हो जाएगा। अच्छा, जब हम ये ले रहे हैं तो x टू द पावर 4 प्लस 1 से भी तो हम कॉमन लेंगे x स्क्वायर, तो मिलेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में मिलेगा या डिनोमिनेटर में मिलेगा, न्यूमरेटर में माइनस भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होगा, डिनोमिनेटर में ऐसा ही रहेगा, चीजें ऐसे ही रहेगा। अगर इसमें से ले रहे हो तो साथ में क्या होगा, एक तो k भी आ जाएगा कॉमन लेने का बाद। तो क्या होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको पता चल गया कि ये चीज अगर जो भी है ना इसका ये किसका डेरिवेटिव है, वो जो होगा नीचे में उसको ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे। इफ न्यूमरेटर इज 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो क्या करना है, अगर न्यूमरेटर 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में जो होगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो उसको हमको क्या करना है ax माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर लिखना है, साथ में प्लस 2 कर देना है, प्लस 2। मतलब एम क्या है कि डिनोमिनेटर को उस फॉर्म में लिखो जिसका डेरिवेटिव ये होगा, ये हो गया। और अगर इफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को लिखेंगे x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2 नहीं माइनस 2। बस यही काम हमको करना है। करने का बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या आता है, तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x और t इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x, जो आया होगा अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे, जो आया होगा अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो यही काम सब हमको करना है, यही काम हमको करना है। अब यहां पे मैं एक इंपोर्टेंट बता रहा हूं, क्या बात, क्या कि अगर हमारा न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, फिर कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट है, जबकि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस 1 है, तो वो केस में हमको क्या करना है, तो ये चीज जो है ना याद रखना है सब।
क्या करना है, 1 को हमको क्या लिखना है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मैं तब बता रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर में खाली 1 होगा तो, और डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस 1 होगा तो 1 को हमको क्या लिखना है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर होगा, खाली एक्स स्क्वायर होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज जो है ना हमको याद रखना है। ओके, 1 को लिखेंगे हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ताकि हमारा ये वाला फॉर्म में आ जाए। कौन सा केस में, अगर हमारा यहाँ पे, मैं इसको मिटा देके बोल दे रहा हूं, कौन सा केस में हम बता दें, 1/x⁴ प्लस 1 इंटू dx। अगर ऐसा दिया होगा तो हम 1 के लिए ये लिखेंगे, और x स्क्वायर बाय x⁴ प्लस 1 इंटू dx। अगर ऐसा दिया होगा तो हम ऐसा लिखेंगे। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब टाइप क्या है हम लोग समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन हमको कैसे मिलता है। ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x⁴ प्लस 1। आसान सा क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x⁴ प्लस 1, सबको पता है कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, ऊपर में देख के नीचे को लिखना है। ऊपर में हमारा क्या है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कि x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर होता है, जो कि x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स का फॉर्म में। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को रहने देता हूं ऊपर, नीचे में हम लिखेंगे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। फंडा क्या समझ में आया कि नहीं? यस। अब ऐसा लिखते ही ये वाला पार्ट हमारा t हो जाएगा, ये dt में चले जाएगा, तो t² प्लस 2 हो जाएगा नीचे, तो ये dx हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, t इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स, तो dt का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, उसको पुट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2, 1 बाय रूट ए tan इनवर्स t बाय रूट 2 प्लस c। हो गया। t का वैल्यू क्या ली है, x माइनस 1 बाय एक्स, तो बन गया 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1, पूरा नॉर्मली पुट करते हैं जो है, x माइनस 1 बाय एक्स बाय रूट 2 प्लस c, और फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2x प्लस c। क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा अलग सा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय x⁴ प्लस 25।
मतलब मैं 1 में दिया था सवाल, मतलब जो पढ़ाया वो 1 में पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे 5 और 25 आ गया है। तो देखते हैं कैसे बन सकता है। इजिकल टू स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर से, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे नीचे से। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 5/x², और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25/x² इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया। उसके बाद हमको सोचना है कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है। ये जिस चीज का डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर को उस टाइप में लिखेंगे। ये डेरिवेटिव किसका है, x माइनस 5/x है ना, x माइनस 5/x। तो डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, x माइनस 5/x का होल स्क्वायर, x माइनस 5/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 5/x का होल स्क्वायर क्या आता है, x माइनस 5/x का होल स्क्वायर क्या आता है, x स्क्वायर आता है प्लस 25/x² आता है ना, x स्क्वायर आता है प्लस 25/x² आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, -2ab आता है, -2 इंटू x इंटू 5/x आता है। मतलब मैं अगर इसको एक्सपांड करता हूं तो मेरे पास -10b आ गया है ना। तो फिर मैं x स्क्वायर प्लस 25/x² को इधर रख के इसको इधर ला सकता हूं ना, x माइनस 5/x का होल स्क्वायर प्लस 10 लिख सकता हूं, किसको, x स्क्वायर प्लस 25/x² को। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। तो फिर ये वाला पार्ट हमारा आ गया 1 प्लस 5/x² डिवाइड बाय नीचे हमारा आ गया x माइनस 5/x का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इतना होने के बाद और क्या प्रॉब्लम है, और तो प्रॉब्लम रहा ही नहीं कुछ। इसको t ले लेंगे, t इज इक्वल टू x माइनस 5/x। सो dt का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 5/x² इंटू dx। तो बन गया क्या फिर यहां पे, dt बाय t स्क्वायर प्लस 10 1/√10 tan इनवर्स t बाय √10 प्लस c 1/√10 tan इनवर्स t का वैल्यू x माइनस 5/x, x माइनस 5/x डिवाइडेड बाय √10 प्लस c इज इक्वल टू 1/√10 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 5 by √10 इंटू x प्लस c। खत्म? यस सर। अब सोचो कुछ ऐसा होता, सोचो कि ये क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, x स्क्वायर माइनस 5 होता, नीचे हमारा x स्क्वायर प्लस 25 होता dx। अगर ऐसा होता तो क्या करते, ये हो जाता x प्लस 5/x का होल स्क्वायर। तो हमको चेंज करना पड़ता है क्या, x प्लस 5/x का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है, प्लस 10 आता तो ये -10 होके इधर आ जाता। आया समझ में? यस। सो हल्का सा चेंज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला आ रहा है, तो उस समय x² माइनस a² हो सकता है या फिर a² माइनस x² हो सकता है, कुछ भी फॉर्मूला चेंज हो सकता है। बट कंसेप्ट समझो, तो कंसेप्ट समझो कि ये टाइप का क्वेश्चन क्या है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप फिर हो गया क्या, नीचे में x4 प्लस 1 है और ऊपर में हमारा x² प्लस 1 x² माइनस 1, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर खाली x² भी हो सकता है। हम करेंगे खाली x² का करेंगे, या फिर ये
कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे तो आ गया 1, ये 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, तो उसको हम क्या करेंगे, तो 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे इसको 1/2, 1/2, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा लंबा होगा ये, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ गया इसमें, क्वेश्चन 1 है, इसमें हमारा 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इजिकल टू 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx माइनस फिर से 1/2 को बाहर ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। क्योंकि टाइप समझ चुके ये वाला, तो इसको जल्दी जल्दी करता हूं, दोनों को तो समझ गए। तो इजिकल टू 1/2 हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन तो आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो आ गया 1 नहीं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम चल रहा है। अब यहाँ पे हम अलग करेंगे, यहाँ पे अलग करेंगे। ये डेरिवेटिव है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या? यस। तो एक को ले लेते हैं u, एक को ले लेते हैं v। u इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स इंप्लाइज du हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इसको v ले लेते हैं, v इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, तो dv का वैल्यू हो जाएगा क्या 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है हम ले लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, एक का नाम u एक का नाम v, दोनों को t लेना नहीं है हमको। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, तो बन गया क्या हाफ इंटू dt बाय du बाय u स्क्वायर प्लस 2 माइनस हाफ इंटू dv बाय v स्क्वायर माइनस 2, तो हाफ इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 2 tan इनवर्स u बाय रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 1/2 इंटू क्या है इसका फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस 2 मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2a होता है, उसके बाद log होता है x माइनस a ऊपर x प्लस a नीचे, 1/2 a का वैल्यू √2 है, log v माइनस √2 बाय v प्लस √2 प्लस c। अब u का वैल्यू वहां से पुट करना है, u का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, और v का वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे और कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। ये सवाल मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये सवाल आ जाएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना रूट ओवर ऑफ 10x है, रूट ओवर ऑफ 10x dx। दिख रहा है इतना छोटा सा, लग रहा हमको हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। वो इस क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक लाइन के बाद करेंगे तो हम वो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वाला क्वेश्चन हम छोड़ दिए। यहाँ पे इनफैक्ट x स्क्वायर है, वहां पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। रूट ओवर ऑफ 10x इंटू dx। तो इस पे हम क्या करेंगे, 10s को t स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 10s को t स्क्वायर। तो फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। 10s का डेरिवेटिव होता है क्या, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t इंटू dt बाई dx। ये हो गया। अब हमको क्या है, 10s के जगह में t स्क्वायर पुट करना है, 10s के जगह में t स्क्वायर पुट कर देंगे, बाकी बच गया खाली dx। तो खाली dx का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो रहा है। खाली dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू 2t बाय sec स्क्वायर x इंटू dt। तो ये वैल्यू हमको पुट करना है। लेकिन जैसे मैं पहले भी आगे भी बता चुका हूं कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सारे के सारे को हम लोग t में पुट कर देंगे। लेकिन अब हम अगर पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, तो ये तो यहां पे x भी है क्या। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे कि भाई ये x को कैसे हटाया जाए और s के जगह में t कैसे आ जाएगा, देखते हैं। तो ये sec स्क्वायर x को हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख लेंगे। 10s का वैल्यू t स्क्वायर दिया है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 4। आया समझ में। 2t बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू dt हो जाएगा, या फिर dx का वैल्यू हो जाएगा 2t बाय 1 प्लस t टू द पावर 4 इंटू dt। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या। यस सर। अब इसी को पुट कर लेते हैं, यहां पे पुट कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर मतलब t और dx का वैल्यू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। तो ये मिल गया क्या, 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू dt। और है ना। अब ये पिछला सवाल देखो जिसको मैं छोड़ दिया, वो है x स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 प्लस 1। अगर इस पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर में हाफ कर दूंगा, तो बात तो एक ही हो गया। ये क्वेश्चन जैसा हो गया। और मैं लिखा था, जब इसका थ्योरी हम पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा था मैं, अगर खाली x स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 आता है तो हाफ इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 लिख लो ऊपर। अब तो हमारे पास 2x स्क्वायर है तो ये हाफ भी नहीं रहेगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अभी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई इसको टी टू द पावर 4 प्लस 1 लिख लेंगे dt। अब अलग अलग कर देंगे तो हमारा दो पार्ट आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt, और एक हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। और क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं पिछला क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं। ये प्लस है ना, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूं, ये प्लस हो। तो ये तो मैं कर चुका हूं, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी 4 प्लस 1 यहाँ पे है, कहाँ है,
टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी फोर प्लस 1, ये जैसा हुआ है वो भी वैसे ही होगा, मतलब इसका आंसर जो होगा उसका आंसर वही होगा। ऐसे टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी फोर प्लस 1, इनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। 1/2 यहाँ पे पहले से था, वहां पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 1/√2 tan इनवर्स u by √2 और 1/2√2 log v minus √2 by v plus 1। तो उसका आंसर भी वैसे ही हम लिख देंगे डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स u by √2 माइनस प्लस 1/2√2 log v minus √2 by v plus √2 प्लस c। u का वैल्यू कितना है x माइनस 1/x और v का वैल्यू कितना है x प्लस 1/x। तो इसको मैं और क्या करूँगा, सेम क्वेश्चन है, बार बार क्या करूँगा, पिछला ये मैं पेज में कराया गया है ना, खत्म। यस ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब अभी जो सवाल हम कर रहे थे और ये सवाल जो मैं करूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें kx² भी जो था वो यहाँ पे एंट्री हो चुका है। पिछला वाला क्वेश्चन सब में kx² नहीं रहता है, x⁴ + 1 था, अभी kx² के एंट्री हो चुका है। लेकिन ये एंट्री होने के बाद में ना ये बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम दिलाएगा नहीं, क्योंकि जब जैसे मैं x² कॉमन ले लूंगा तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, अगर ये 2 होता तो ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, अगर 3 होता तो ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये बहुत कुछ प्रॉब्लम दिलाएगा नहीं, मतलब जैसे हम पिछला क्वेश्चन सब करते आ रहे थे ये भी वैसे ही होने वाला है। इसमें खाली एक तो कांस्टेंट पहले से है और हम 2 जो ऐड करेंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो चलो करते हैं ये क्वेश्चन। x² + 1 by x⁴ plus x² + 1 into dx। ये हो गया हमारा x² + 1 by x² में कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 + 1/x²। नीचे से अगर हम x² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x² + 1 + 1/x² into dx। इस x² का साथ इस x² को कैंसिल कर दिए। अभी ऊपर में मेरे को दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं, इसको पहले पास लाते हैं ना, तो 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² + 1/x² + 1 into dx। तो इसके लिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो है वही रहने देते हैं और बाकी जो बच गया उसको जैसे करते थे इसको भी ऐसे ही करेंगे। वो 1 के लिए हमको डरने का जरूरत नहीं है, वो 1 रहेगा एज इट इज, क्या दिक्कत। तो इसको हम पुट कर देंगे आगे, इज इक्वल टू 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हम खाली इसके लिए लिखे हैं। उसके बाद +1 भी है बाकी, तो +1, तो बन गया क्या, dx भी साथ में है, बन गया क्या 1 + 1/x² बाय, नीचे हमारा आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 into dx। हो गया? यस। तो इसको t ले लेंगे, लेट t इज इक्वल टू x माइनस 1/x, तो dt का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 + 1/x² into dx। पुट कर देते हैं इसको, पुट करने से हमको क्या मिलेगा, dt बाय t² + 3, जिसका फॉर्मूला हो गया 1/√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस c, जो क्या आ गया 1/√3 tan इनवर्स t का वैल्यू x² - 1/x है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स रूट 3x प्लस सी। सो सबको पता चला कि ये जो kx स्क्वायर आया क्वेश्चन को बहुत चेंज करने के लिए कुछ हेल्प नहीं कर रहा, मतलब बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है क्वेश्चन में। ये kx स्क्वायर k होके अलग रह जाएगा, बाकी इस पे जो कर रहे थे उसके साथ वो जुड़ जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक फॉर्मूला आएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला इनपुट कर लेंगे। हो गया? यस सर। अब चलो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको क्या किया जाए देखते हैं, है ना। इसको करेंगे कैसे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं न्यूमरेटर को अलग अलग करता हूं ना तो मेरे पास क्या आता है देखते हैं। इसको एक्सपांड कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? कोई मेरे को बताओ कि हम जैसे करते आ रहे थे न्यूमरेटर में, मतलब जो जो क्वेश्चन अभी तक करके आए या फिर जो टाइप हम पढ़े उस टाइप का हिसाब से न्यूमरेटर में क्या चेंज है? हम जिस टाइप माइनस 2x, तो न्यूमरेटर में माइनस 2x एक तो एक्स्ट्रा है, तो भगाओ उसको अलग करो। जैसे माइनस 2x आ गया तो इसमें तो रहेगा नहीं, तो उसको अलग करो। मतलब हम लोग इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय दिस मच, वो जिस टाइप का क्वेश्चन हम करते आ रहे तो इसे हो गया, और एक हो गया हमारा 2x जिसको हम अलग करके देखते हैं क्या बनेगा। उसको वो अगर अलग कर देंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो फिर हमारा ये वाला पार्ट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो मेरा पिछला क्वेश्चन ही था शायद, हाँ। तो ये पिछला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने का जरूरत है नहीं। जो पिछला क्वेश्चन किए थे वही आंसर यहाँ पे लग दूंगा मैं। माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब ये जैसे इतना तक आ गया ना, अब हमको सोचना पड़ेगा इसको कैसे करें। ये तो ऑब्वियस बात है कि इस टाइप का नहीं है, क्योंकि इस टाइप में ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 जरूरी है, या फिर कांस्टेंट होगा तो भी चलेगा, एक्स होने से नहीं चलेगा, एक्स क्यूब होने से नहीं चलेगा, कांस्टेंट होने से भी चलेगा। उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके हम लिख सकते हैं, हाफ साथ में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे x, x क्यूब, x5 ये सब होने से नहीं चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम खुद से सोचेंगे। जितना सारे कर चुके हैं उसमें से क्या टाइप लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे कुछ चीजें में हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन हमको पता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसके लिए पिछला क्वेश्चन था तो इसके लिए फिर क्यों करूंगा। तो पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या था 1 बाय रूट 3। तो इसके लिए लिख देता हूं 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 3x। इधर आ गया माइनस। इसके लिए हम क्या करें, कोई आइडिया? इसके लिए मैं क्या करता हूं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, तो dt हमारा क्या हो जाएगा 2x इंटू dx हो जाएगा। वो खाली इसके लिए कर रहा हूं। ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेशन हो चुका है मतलब पिछला क्वेश्चन में मैं किया था इसलिए लिख लिया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि तुम सबको भी लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। पिछला क्वेश्चन में किया था तो वो पूरा प्रोसीजर में करना पड़ेगा, तो लेकिन हम किए थे तो हम उसको लिख लिया उसका वैल्यू। तो यहाँ पे dt आ गया बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब कोई बता दो मेरे को ये कौन सा टाइप में आ चुका है? इरेशनल वाला टाइप 1 में। तो इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट करके हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 3x प्लस या फिर माइनस dt बाय ये हमारा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3/1/4 हो जाएगा प्लस 3/4। तो ये बन जाएगा हमारा क्या 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 3x प्लस नहीं माइनस क्या है माइनस है ना हाँ माइनस है माइनस 1 बाय a का जगह में यहाँ पे कितना है ये a स्क्वायर है a क्या हो गया इसका रूट ओवर √3/2 tan इनवर्स x by a मतलब this by this t plus half by √3/2 plus c हो गया।